जात देखे कि छुप जाए जो तारा प्रभात। जैसे सुबह होती है तो तारे छिप जाते हैं, नजर नहीं आते, फिर वो नजर नहीं आएगा। लेकिन वो पिता है, जब हम उसको दुख में भी सुख में भी याद करते हैं तो वो हमारी पूरी संभाल करता है, वो हमारी पूरी रक्षा करता है। लेकिन उसको कोई भाग्यशाली है जो उसको याद करता है, जो उसको याद करता है। लेकिन हम जो और चीजें हैं उनमें ही लगे हुए हैं, काल की सेवा में लगे हुए हैं। काल ने आपको सुख कभी नहीं देना है, वो आपको सुख कभी नहीं देगा। सुख मांगत दुख आगे आवे, उससे सुख मांगना बेकार है। उसके पास सुख है नहीं, उसके पास दुख है। वो दुख मिलेंगे जैसा जिसके पास होता है, जैसा जिस दुकान के अंदर होगा वैसा ही मिलेगा। वो कुछ और नहीं दे सकता नई चीज आपको। तो परमेश्वर क्या है, वो सुखदाता है, उसने सुख ही देना है, सबको सुख ही देना है। सुखदाता राम है, सुखदाता राम है, दूसरा ना ही ना कोई। तो सुखदाता जो है वो परमेश्वर ही है, सुख वही दे सकता है, उसी ने देना है। तो उसको हमेशा याद रखो, उसको पकड़ो। उसको पकड़ने का मतलब क्या है, विद्या ददाति ज्ञानम, ये वेदों का श्लोक है। विद्या ददाति ज्ञानम, वो विद्या कौन है? अर्थात वेद में बता रहे हैं कि वो विद्या कौन सी विद्या है जिस विद्या को प्राप्त करने से अब हमें सुख मिलेगा। वो नाम है। तो तभी कहा है कि हरि ही अति पापानि दुष्चिते रपि समृतः। तो उस नाम को सुमरने से ही हमें सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, ऐसे नहीं मिल सकता सुख। तो उसको याद रखो, उस नाम को, उसका भजन करो, सुमिरन करो, अपने बच्चों को भी नाम के साथ जोड़ो, ताकि कल आने वाला जो समय है बड़ा भयंकर समय आने वाला है। कलयुग के अंदर अगर है तो केवल मात्र नाम ही है, नाम का इशारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग के अंदर न जप न तप न पूजा न पाठ न हवन न यज्ञ, किसी का सहारा नहीं है, एक नाम का सहारा है। ये जब कबीर साहब थे तब से उनका उपदेश है, तब से कह गए हैं, सबकी आंखें खोल गए हैं। ये महापुरुषों के वचन जो होते हैं टल होते हैं, पक्के होते हैं। ये आने वाले समय की भविष्यवाणी पहले कर जाते हैं कि ऐसा कलयुग आएगा, उसमें केवल मात्र अगर कोई चीज है तो नाम दारू, संसार रोगी नाम दारू, सारा संसार रोगी हो जाएगा। तो उसका उपचार क्या है? दवाई से नहीं होगा, दवाई से नहीं होगा, नाम के द्वारा होगा। आज ऐसा रोग आ गया था ना, कोरोना लग गया था, तो उसकी कोई दवाई नहीं, लेकिन चलो फिर भी बनाने वाला वही बना रहा है, दवाइयां भी कोई और नहीं बना सकता। दवाइयां बनाने वाला वही बना, दवाइयां भी वही बना सकता है। अगर कोई उसने कृपा करनी है, कोई चलो ठीक है भाई, इनको अगर कोई भूल में भी पड़ा है, चलो उसको दवाई खा लेगा तो उसको आराम मिल जाएगा। तो वो दवाई बनाने वाला भी वही है, वही बनाता है। वो भी नाम के द्वारा ही बनती है, जो नाम को दवाई बनती है, जो वो भी नाम के द्वारा ही दवाई बनती है, वही बना सकता है, ऐसे नहीं बनती। लेकिन बड़ा दुख होता है, आज तक इतने महापुरुष आते रहे, आज जाओ संसार के अंदर आग लगी पड़ी है, आशा तृष्णा की अग्नि जल रही है, सब झुलस रहे हैं उसके अंदर। आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। तो दास कबीर जी कह गए हैं, ये उनके मुखारविंद से निकला है। आशा तृष्णा नहीं मिटेगी कभी भी, ना मिट सकती है। ये कब मिलेगी, मिटेगी? नाम के द्वारा, ये नाम से मिटेगी, ऐसे नहीं मिटेगी। तो हमें कोई कहता जी मेरे को रात को नींद नहीं आती, कोई कहता जी मेरे को रात को सपने आते हैं, कोई कहता जी मेरे को ऐसा होता है, कोई कहता जी ऐसा होता है। तो आप परमात्मा से टूट गए, परमेश्वर से भूलिया। व्यापन सभ्य रोग
बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग। तो परमात्मा से बिछड़ना बहुत बड़ा बिछोड़ा है, बहुत बड़ा धोखा है। वो तो आपके सबके घट घट में बैठा हुआ है, वो कोई बाहर नहीं है, वो आपके अपने ही पास है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द गॉड एंड गॉड dwelt in you and therefore is you। परमात्मा जो है वो इसी हरि मंदिर के अंदर है। ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। बाहर में मंदिर तो हमने बना लिए, वहां हमने चलो ठीक है उस मालिक की परमात्मा की मूर्ति भी रख दी, लेकिन असली मंदिर तो ये है। इसके अंदर ये उसने बनाया हुआ है अपने रहने के लिए, और इसके अंदर वो आत्मा और परमात्मा के रूप में हमारे अंदर बैठ गया, हमारे अंदर बैठ गया है। लेकिन हम उसकी तलाश बाहर कर रहे हैं। अगर आपका कुछ खो जाए, घर में खो जाए, कमरे में खो जाए, और आप बाहर जाके उसकी तलाश करें, अगर घर में अंधेरा पड़ा हुआ है और आप ये सोचें कि बाहर कोई लाइट जग रही है, चलो वहां तलाश करते हैं, तो वहां नहीं मिलेगा, घर में ही मिलेगा। तो सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भर बुलाई, गुरु प्रसादी अंतर पाया, सब सुख सेला जियो। सब सुखी हो जाएंगे जब गुरु की कृपा से उस चीज को पालेंगे, तो सभी सुखी हो जाएंगे, फिर कोई कमी कमजोरी नहीं रह जाती। तो दास यही आपके चरणों में अर्ज कर रहा था। तो कबीर साहब ने बड़ी मार्मिक, बहुत मार्मिक उपदेश दिया, बहुत ऊंचे का उपदेश दिया, बहुत। क्यों? परमात्मा थे वो, अपनी मस्ती में होते हैं, अपनी मौज में होते हैं परमात्मा, अपने गुरूर में रहते हैं संत महापुरुष। तो वो आते हैं और वो जो कह जाते हैं वो सच्चाई होती है। तो आज वो कलयुग लग गया, कलयुग आ गया। सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, सत्य बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो सत्य होता था। और उस समय बीमारियां कोई नहीं होती थी। और आज से अगर कोई 80 साल का कोई उम्र का कोई इंसान है, तो उससे पूछ लो कि आपकी उम्र में कोई दवाई होती थी किसी रोग की, या कोई रोग होते थे? तब भी नहीं होते थे। इस चाहिए पूछ लो किसी से, तब भी रोग नहीं होते थे। तब भी एक अगर किसी को थोड़ा सा अगर सर्दी जुकाम हो जाता था, तो उसको एक इलायची का काढ़ा दे देते थे, लो जी डाल दो, या मीठी सौंफ डाल दो। अपने उगाई होती थी, सबने मीठी सौंफ डाल दिया, कुछ और डाल दिया, तो उसको दिया और वो ठीक हो गया। बस वही होता था। या कोई वैद्य होता था, वैद्य भी ऐसे होते थे, हाँ जी इसको दे दो जी, काढ़ा दे दो, उसको ऐसी चीज दे दो जी खाने के लिए, बस ठीक हो गए। तो वही चीज होती थी। लेकिन आज दवाइयां इतनी है, इतना बोझा पड़ गया है इस पृथ्वी के ऊपर दवाइयों का, जितना इंसान का नहीं। इतनी दवाइयां आ गई, इतनी दवाइयां आ गई है संसार में, लेकिन फिर सारा संसार रोगी क्यों है? ये रोग क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? तो उन दवाइयों को खाने से रोग और बढ़ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा भयंकर बीमारियां आ रही है। ये इसलिए आ रही है, दास ने ये अर्ज की थी आपके चरणों में कि सतयुग के अंदर कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई किसी की निंदा नहीं करता था, कोई किसी का हिर्ख नहीं करता था, कोई किसी का विरोध नहीं करता था। लेकिन आज अगर कोई अच्छा काम कर लेता है, कोई घर बना लेता है या कोई अच्छा काम कर लेता है, तो कहते हैं जी ये घर, इसका मकान गिर जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये नहीं सोचता कि इसका एक और बढ़ जाए, कि परमेश्वर परमात्मा सबका भला करो, सबका भला करो। तो जो दूसरों का भला मांगता है उसका भला तो स्वतः ही हो जाएगा, उसका भला तो अपने आप ही हो जाएगा। दूसरों की भलाई, जो दूसरों का हित लाभ के लिए सोचता है, उसका स्वयं लाभ हो जाएगा, क्योंकि वो सुन रहा है, वो बैठा है आपके अंदर, वो बाहर नहीं है। तो लॉर्ड इज इन मी, लॉर्ड इज इन यू, एज लाइफ इज एन एब्सेंट फ्रूट फॉर प्राइड एवेड द सिक्का लॉर्ड विद इन यू। तो परमात्मा आप सबके अंदर है, सबके घट घट के अंदर है, दास में भी है, आप में भी है, सबके अंदर है परमात्मा। वो कहीं दूर नहीं है, नेड़े नहीं दूर, निज आत्मे रहा भरपूर, गुरु प्रसादी जानिया। लेकिन उसको हम कैसे जान सकते हैं? गुरु की कृपा से जान सकते हैं।
गुरु प्रसादी जाने, गुरु की कृपा से जान सकते हैं, ऐसे नहीं जान सकते। जननामा सह समान्या, तो फिर जब गुरु की कृपा से जान लिया तो फिर सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी, फिर कोई दुख रोग नहीं रह जाता। तो दास वही अर्ज करा था सतयुग के अंदर, कोई नशा नहीं करता था। नशे उस वक्त होते भी नहीं थे उतने, आज इतने नशे आ गए हैं, इतने नशे आ गए हैं जिसका वर्णन नहीं है। एक अगर 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, स्कूल में जाता है, और स्कूल में जाता है तो दुकानदारों ने क्या किया है, पैसे के लालच में जहर लटकाई हुई है, पुड़िया। हाँ जी, 5 रुपए की पुड़िया है, 5 रुपए में जहर मिल रहा है, तो बच्चा उसको खाता है। उसको क्या बोलते हैं, कोई तंबाकू होता है, क्या गुटखा होता है, क्या होता है, उसको बच्चा खाता है, और उसको फिर उस नशे का थोड़ा सा लग जाता है उसको, फिर उसी में वो लग जाता है, फिर उसको नशे की आदत पड़ जाती है। लेकिन पहले यही शिक्षा होती थी कि धर्म पथ पर चलना है, धर्म से कभी विचलित नहीं होना है, अपने बच्चों को यही शिक्षा देते थे। लेकिन आज वो शिक्षा नहीं रही, आज वो शिक्षा खत्म हो गई। आज वो शिक्षा संसार में नहीं है। तो लेकिन पहले क्या शिक्षा होती थी, अथर्ववेद के अंदर कहते हैं कि माता पिता उसमें कह रहे हैं कि जायपते मधुमती इन वाक्यम वती पिता पुत्रो अनुव्रतः, पिता पुत्रो अनुव्रतः। तो माता पिता के अनुव्रत होकर के बच्चे रहते थे, उनको ऐसी शिक्षा दी जाती थी। अपने बच्चे जो होते थे अपने माता पिता की सेवा करते थे, उनके हुक्म में चलते थे, उनके वचनों के ऊपर अमल करते थे। लेकिन आज के बच्चे किसी भी माँ बाप के कहने के ऊपर नहीं चलते, वो अपनी मर्जी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी शिक्षा नहीं मिली उनको बचपन से। आपने बच्चों को जन्म तो दिया लेकिन वो शिक्षा नहीं मिली। लेकिन महापुरुषों ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी कि जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, नहीं तो जननी पांद रहे कहे गवाए नूर। कि हे जननी, अगर बच्चे को जन्म देना है तो कोई भक्त पैदा कर जो संसार का भला कर सके, या कोई दानी पैदा कर जो गरीबों की सेवा कर सके, या कोई ऐसा पैदा कर जो सबकी सेवा में काम आ सके। नहीं तो काहे को लूट को गवाना है, नहीं तो ऐसे ही ठीक है, उसका कोई लाभ नहीं होता। तो इंसान जो है आज जो उसको जिस पथ के ऊपर चलना चाहिए, हम उस पथ से विचलित हो गए। तो अपने बच्चों को सतपथ के ऊपर चलाओ, सतपथ के ऊपर चलो, और उनको अच्छी शिक्षा दो बच्चों को कि बेटे ये चीज अच्छी नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, ये नहीं करना है। तो बच्चे समझ जाते हैं। और उनको बच्चों को पहले क्या होता था, पहले बच्चा पैदा होता था, पैदा होते ही उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। पहले पढ़ लो, आज जितने भी हमारे वेद ग्रंथ हैं, जितने भी पोथियां हैं, उनको पढ़ करके देखो तो 12 वर्ष तक उस ब्रह्म ज्ञान को बच्चा हासिल करता था। और 12 वर्ष के बाद फिर उसको गृहस्थ आश्रम में भेज दिया जाता था कि जाओ अब अपने गृहस्थ आश्रम को अपना लो, और फिर आपके 1-2 बाल बच्चे हो जाएं तो फिर आपका क्या धर्म है, मानवीय धर्म क्या है कि उसके बाद आपने फिर संन्यास आश्रम में जाना है। क्योंकि संसार की सारी क्रियाओं से संन्यास्त होना है। फिर आपका जीवन है, जब आपकी आयु अगर 30-40 अब के हिसाब से, पहले 30-40 हजार वर्ष की आयु हो गई तो फिर संन्यास आश्रम होता था। 100 यानी कि 100,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष आयु होती थी। तो अगर आपकी 30-40 लाख और आज 30-40 वर्ष है तो आपकी आयु हो जाती है। तो फिर हमने संन्यास लेना है, संसार के जितने भी जो ऐसे काम है उनसे निवृत्ति लेनी है और फिर अच्छे काम में लगना है। तो लेकिन आज
वो शिक्षा खत्म हो गई, वो शिक्षा रही नहीं, वो रही नहीं। आज तो वो शिक्षा बच्चों को मिलती है कि हाँ भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। उसको कैसे टीवी देख लेते हैं, टीवी में कैसे उसको मारना है, उसको कैसे करना है, उसके कैसे क्या करना है। तो अगर आप एक मच्छर भी मार लेते हैं, ध्यान रखना आपने, अगर आप एक मक्खी मच्छर को भी मारते हैं, बहुत बड़ा पाप लगता है। उसमें भी परमात्मा की सत्ता है, उसको भी हम कैसे मार सकते हैं। और आप फल खाते हैं, फल में भी परमात्मा की सत्ता है, लेकिन उसको हम अगर नहीं खाएंगे, अनाज के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है, अनाज सब चीजों के अंदर है परमात्मा की सत्ता। लेकिन उससे उन पापों से हम पूर्ण कैसे होते हैं? 6 घंटे जो भजन करता है वो उनसे फिर पूर्ण हो जाता है, वंचित हो जाता है, उन पापों से वो बच जाता है। लेकिन आज तो बत्ती घुमा दी, चलो जी अब उधर ऐसा काम करना है, उधर ऐसा काम करना है। लेकिन कभी आप सारा दिन का आपने जो काम किया, रात को कभी आप अकेले में नहीं बैठे कि परमेश्वर है, परमात्मा मैं क्या कर रहा हूँ, गलत दिशा की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई गलत कर्म तो नहीं हो रहा है, मैं पशु नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। तो मानवीय धर्म क्या है? सबके हित लाभ के लिए काम करना, सबके लिए ये जीवन है। तो मंदा की सुनो आखिए सब आप पे आप, फिर किसी को बुरा तो कह नहीं सकते, वो सब आप सबके अंदर वो आप ही आप है। हरि मंदिर या शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुआ, तो ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। फिर बाहर के मंदिर में अगर हम कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज कर देते हैं, जूतों के साथ चले जाएंगे या चप्पल के साथ चले जाएंगे, तो हम वहां जा नहीं सकते, दूर उतार देते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर कितनी गंदगी डालते हैं, नशा डाल रहे हैं, कोई दूसरे जीवों को डाल रहे हैं, ये मूर्त घाट बनाया हुआ है, कब्रिस्तान बनाया हुआ है, इसमें क्या कुछ डाल रहे हैं, जीवों को मार मार के नोच नोच के खा रहे हैं। एक राक्षस होता है, वो भी नहीं ऐसा करता, वो भी रहम करता है, उसमें भी रहम होता है। लेकिन इंसान नोच नोच के दूसरे जीव को खाता है जिसके अंदर जीव है। आहा, कितनी बुरी बात है, कितने दुख की बात। तो जरा थोड़ा आप इंसान हैं, आप कोई ऐसे नहीं है, आप इंसान हैं। तो तभी महापुरुष कहते हैं, हमारे दादा गुरुदेव कहा करते थे, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, महाराज ठाकुर सिंह जी, महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे कि इंसान का बनना मुश्किल है, इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना तो आसान है। तो अगर हम इंसान बन जाए तो फिर आपका जो है, फिर आपका हृदय साफ हो जाएगा। हम विषय विकारों से बच जाएं, भोगो न भुगता बैन मुक्ता, तो भोग ही भोग रहे हैं इंसान को, भोग भोगने से बच जाएं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लें। यदा सहरते चायं कुर्मोर गानिक सर्व स इंद्राणी इंद्रार्थे भय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो कह रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ समझा रहे हैं, हमारी पोथियां समझा रही है, ये महापुरुषों के वचन है कि जो प्राणी अपनी इंद्रियों के ऊपर अंकुश लगा लेता है, अपनी इंद्रियों को साध लेता है, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, उसका हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है। और पवित्र अंतःकरण में जैसे एक साफ शीशे के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वैसे फिर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वैसा फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं, हमारे अंदर ही होंगे उसके दर्शन। फिर उसके दर्शन तभी होंगे अगर हमारे अंदर बुराइयां भरी पड़ी है, विषय विकार भरे पड़े हैं। अब आरती भी गा देते हैं, आप एक आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश सारे गाते हैं आप, तो उसमें भी गा लिया, उसमें भी गाया कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, आपके भी गाते होंगे यहाँ, विषय विकार मिटाओ। क्या कहा उन्होंने, क्या उपदेश दिया कि इंसान तो पहले विषय विकार को मिटा और पापों से बच, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। लेकिन एक बड़े पते की बात कह दी, अगर अपना जीवन सफल बनाना है,
अच्छा जीवन बनाना है तो क्या करो, कर संतन की सेवा, विषया विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कर संतन की सेवा। संतों की तो सेवा तो छोड़ो, संत तो सेवा कराते नहीं, जो संत होते हैं वो किसी से सेवा नहीं कराते, ना अपनी मान बढ़ाई कराते हैं, ना अपनी जय जयकार कराते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो दास हैं, हम तो आपके सेवा के लिए आए हुए हैं। उनमें कोई मान बढ़ाई नहीं होती। मान बढ़ाई तो एक आम इंसान के अंदर हो सकती है, महापुरुषों के अंदर नहीं मान बढ़ाई होती है। जो महापुरुष होते हैं वो कोई मान बढ़ाई नहीं लेते, उनको कोई मतलब नहीं होता, वो कोई किसी से मथे नहीं टिकाते। मथा टेकना, कभी किसी को मथा मत टेको, यहाँ टिको। मथे में आपके वो आत्मा का निवास है और परमात्मा का है, तो परमात्मा को आप ऐसे किसी के निगुरे के चरणों में टेक रहे हैं, पत्थर के आगे टेक रहे हैं, तो कितनी बुरी बात है। कभी मत टेको किसी को मथा, आज के बाद मथा मत टेको। हाँ, कोई भी है, आपके माता पिता है, भाई बंधु है, कोई आपसे बड़ा है, कोई भी है, उसको हाथ जोड़ो, सबको जोड़ो, आप सबको नमस्कार करो और मीठे वचन बोलो। शुरू से एक अनमोल वचन में कहा है कि अपने हृदय को जो है अगर पवित्र बनाना है तो इसके अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करो, अच्छे संस्कार इसके अंदर अर्जित करो, तो आपका जो जीवन है ये जीवन बन जाएगा। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते, तो थोड़ा सा विचार कर लिया करो और अपना जीवन जो है इसका सुधार करो। और महापुरुषों ने तो आपको रास्ता बता दिया भी, अगर अच्छे बनना है तो किसी संत महापुरुष की शरण में आ जाओ, तो फिर आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन ये विषय विकार छोड़ दो, इससे कुछ नहीं बनेगा। दास ने ये आपके चरणों में अर्ज की थी कि सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु क्यों होती थी, सतपथ पर चलते थे वो, कभी एक दूसरे को बुरा नहीं बोलते थे, मीठा बोलते थे और अच्छा बोलते थे, और किसी को कुछ नहीं बोलते थे, सबकी सेवा में सब हाजिर हो जाते थे, सबकी सेवा में लग जाते थे। लेकिन आज वो उसमें नहीं रहा, उसमें बदल गया है, बदल गया उसमें वो, तभी तो हमारी आयु का पतन हो गया है। त्रेता युग आया तो 10,000 वर्ष रह गई, द्वापर आया 1,000 वर्ष रह गई, ये अशुद्धता आती गई। जब कलयुग आया तब कलयुग के अंदर 100 वर्ष आयु थी पहले, लेकिन आज अब 100 वर्ष नहीं रहेगी। नशा पता इसके अंदर डालते हैं, गाड़ी होती है, गाड़ी को भी अगर आप ज्यादा चलाएंगे तो जो उसके अंदर आप तेल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, तो वो काला हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, सीज हो जाती है। इसी प्रकार से जो नशा डालेंगे उनका शरीर सीज हो जाता है और एक दिन मर जाता है। तो उसकी आयु कितनी होगी? अगर हमारा बच्चा है, कितना दुख की बात है, बच्चा है, अगर वो जहर डालेगा तो कितना तो जी लेगा वो जीना भी क्या है, उस जीने का लाभ तो कोई नहीं है। अगर ऐसी कंपन पैदा हो गई उसके अंदर तो फिर क्या लाभ है? ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो फिर वो जीवन नहीं है। तो इसलिए आनंददायी जीवन परमात्मा ने दिया है। अच्छा आहार करो, सात्विक भोजन लो, फल खाओ, दूध पियो, ताकि शरीर को जो है ताकत मिले और आप अच्छे बन जाए, सारा संसार अच्छा बने, सारे संसार को अच्छी शिक्षा मिले, आपसे प्रेरणा मिले और सारा संसार जो है ये सतयुग ही हो जाए। कहते हैं कि वो सतयुग कब आएगा? युग कोई नहीं होता, जब इंसान के हृदय बदल जाते हैं, युग कोई नहीं हुआ, ये संसार ऐसा ही रहेगा। हाँ ठीक है, प्रलय आती है। प्रलय कब आती है? ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वो 1 घंटा जो होता है 71 चौकड़ी युगों का होता है। 71 चौकड़ी युगों की कितनी आयु है? 67 करोड़ 30 हजार 20 लाख वर्ष, 71 चौकड़ी युगों की। और वो 1 मनवंतर हुआ, वो 1 घंटा है ब्रह्मा का, और 14 मनवंतरों का 1 कल्प होता है, वो 1 दिन है ब्रह्मा का। तो 1 दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं, और 1 दिन में प्रलय आती है, और 1 दिन के अंदर ही
ब्रह्मा सृष्टि का आगाज करता है, फिर सृष्टि बन जाती है। लेकिन युग वही रहता है, वो हृदय हमारे चेंज हो जाते हैं, हृदय चेंज हो जाते हैं। आपके अंदर सत्य लग गया, सत्य पथ पर आप चल पड़े तो सतयुग लगे। विचारों की बात है, तो अपने विचारों को बदलो, शुद्ध बुद्धता में आओ, अच्छा जीवन बनाओ, अच्छा भोजन लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे और सबके ऊपर दया करो, सबके ऊपर दया करो, तो फिर हमारा जीवन जो है ये नेक पाक सदाचारी जीवन बन जाएगा। फिर किसी प्रकार की कमी नहीं है, सबसे प्यार करो। अगर कोई भी है, कोई दुखी है, कोई निस्सहाय है, उसको अपने हृदय से लगाओ, उससे प्यार करना सीखो। देखो फिर कितनी ताकत आएगी आपके अंदर, कितनी ऊर्जा मिलेगी आपको। फिर एक दिन आपके हृदय के अंदर आपको परमात्मा का दर्शन मिलेगा, फिर आपको वो मालिक मिल जाएगा जिसकी तलाश में हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई पानी में खड़ा है, कोई भूति लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो वैसे नहीं होता। वो तो तभी मिलेगा जैसे कि गीता जी के अंदर भगवान कृष्ण जी ने एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, कि आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको बचा लूंगा, आप मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जब तप पूजा पाठ जितना कुछ भी हवन यज्ञ सब कुछ छोड़ दो, आप मेरी शरण में आ जाओ। सब धर्म कर्म छोड़ करके अगर आप मेरी शरण में आ जाते हो तो आपको मैं बचा लूंगा, आप फिर मेरे हो जाएंगे। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कभी विचार करते हैं कि हमें कौन सा उपदेश मिला था गीता जी के अंदर, पढ़ लिया और मथा टेका और रख दिया, तो उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन पढ़ना है तो उसके ऊपर अमल करो कि ये क्या लिखा है। लेकिन पढ़ने का भी तभी पता चलेगा कि जब गुरु मिलेगा, तभी उसका पता चलता है। जब तक आपको अध्यापक नहीं मिलता है तब तो आपको क्या पता कि ये क्या लिखा है, ये क्या पढ़ना है, क्या है। तो वेद ग्रंथ गुरु हट है, जित लग भवजल पार उतारा, सतगुरु बाज ना बूझिए, सतगुरु बाज ना बूझिए, जितर धरे गुरु अवतारा। तो गुरु आता है संसार में और वो फिर आपको वो शिक्षा देता है, वो जो है आपको वो करने का भेद बताता है, और फिर उस करने के ऊपर अगर हम चल पड़े, उसको कर लिया, तो फिर हम सदा के लिए सुखी हो गए, फिर धोखा नहीं रह सकता, फिर धोखा करना नहीं रहता। तो उस धोखे से निकलो, उस धोखे से बचो और अपने जीवन बना लो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। और ठीक है, कभी कहा है महापुरुषों ने एक बड़ी चेतावनी दी है, शब्द भेद बिन सतगुरु, शब्द भेद बिन सतगुरु क्या कहे अजाना, मन इंद्री बस में नहीं तो काल चुबाना। कहते हैं कि शब्द का जो भेद देता है गुरु देता है, और जिसके जो शब्द भेदी गुरु नहीं मिला, आपको शब्द भेदी गुरु नहीं मिला तो उसको गुरु नहीं कह सकते। ये महापुरुष कह रहे हैं, दास नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा दास, वो उन्हीं के वचनों के ऊपर दास प्रकाश डाल रहा है कि अगर आपने उनके वचनों के ऊपर अमल कर दिया तो फिर अगर उस भेद को आपने प्राप्त कर लिया तो जीवन सफल हो गया। शब्द का भेदी गुरु मिल गया, कर्म के गुरु की जरूरत नहीं है, शब्द भेदी चाहिए। शब्द भेद बिन सतगुरु क्या कहा जाना, मन इंद्री बस में, जिसकी इंद्रियां मन बस में नहीं है वो क्या देगा आपको। मन इंद्री बस में नहीं तो फिर काल का ही बिना होंगे, काल चुका तो कोई बात, कोई जरूरत उसकी ये नहीं है। लेकिन हम अंधे हैं, हमारी वो आंख नहीं खुली कि हम पूरे गुरु को जान सके, पूरे गुरु को समझ सके। दुनिया में तो बड़ा धोखा है, बहुत गुरु आए हुए हैं, 1000 एक पत्थर उखाड़ो। मेरे सदगुरु कहा करते थे कि आप एक पत्थर उखाड़ो, हजारों गुरु मिल जाएंगे, लेकिन उनको ना अपना ही पता है ना वो आपको कुछ बता सकते उस रास्ते को।
गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर भी गुरु साहब समझा रहे हैं कि गुरु की क्या पहचान है, वो बता रहे हैं। एक तो आपको बता दिया, दूसरी और महापुरुष बता रहे हैं कि जो घर में घर दिखाई दे, जो घर में घर दिखाई दे, कौन सा घर है? श्री रूपी घर, ये घर है। जो घर में घर दिखाई दे, इसी श्री रूपी घर के अंदर उस मालिक के दर्शन करा दे। जो घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरुष जान, 5 शब्द उनका ढूंढता है वाजे संसार। जो इसी श्री रूपी घर के अंदर परमात्मा का दर्शन करा दे, वो गुरु है। फिर उसको पकड़ लो, फिर वो आपको मालोमाल कर देगा। फिर आपको क्या कमी है जो आपकी धुन चला दे, आपको शब्द के साथ जोड़ दे, आपको ज्योति के साथ जोड़ दे। फिर कोई कमी नहीं है, फिर कोई कमजोरी नहीं है। तो इसलिए आपको गुरु पूरे मिले हैं, लेकिन बीच में धोखा पड़ गया। अब जो जहाँ सच्चाई है वहाँ पहुँचना पड़ेगा, उसकी तलाश करनी पड़ेगी, उस सच्चाई के साथ जुड़ेंगे। अब देखो लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये कोई आकाश से नहीं आ रही है, ये पैताल से नहीं आ रही है। आपके इलाके में ट्रांसफार्मर है, पीछे भी इसका बड़ा कंट्रोलर है, तो वहां से जो है तार जुड़ गई तो लाइट पहुंच गई, लाइट आ गई। तो ऐसे ही जब शब्द देहधारी गुरु आ जाता है तो फिर वो पूरा खजाना है, फिर वहां से जितना मर्जी ले। शील सुख का सागर है, कोई ना पाए था शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं सा। तो शील सहनशीलता आ जाए तो सुखों का समुद्र है, लेकिन शब्द बिना साधु नहीं, शब्द के बगैर कोई साधु नहीं हो सकता। उसको हम साधु नहीं कह सकते। जिसके पास शब्द है उसको साधु कहेंगे, वो है साधु, वो है। तो हमें शब्दधारी गुरु के पास जाना पड़ेगा, वहां से बरकत मिलती है, वहां से कुछ मिलेगा तो उसको ले लो, तभी हमें सुख शांति मिल सकती है। तो सारे गुणों का आगाज जो होता है वो शब्द के द्वारा ही होता है। सरा गुणा के गाहा शेख पीर पातशाह, तो सारे गुणों का आगाज शब्द से होता है। और शेखों की, पीरों की जो आपको पदवी मिल जाएगी, फिर उस शब्द के द्वारा ही मिलेगी, उसकी बख्शी के द्वारा ही मिलेगी। तो इसलिए ठीक है, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई है। और दास का भी जो भी आदेश मालिक का है उसके ऊपर चल करके जो सोए पड़े हैं उनको जगाना है, और जो उससे टूटे पड़े हैं उनको जोड़ना है, ताकि उनको जीवन को जीवन मिल जाए। बस यही लक्ष्य है और कुछ नहीं है। इसीलिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। धन सतगुरु, धन सतगुरु।